इंसान जब खुद पैसा कमाने लगता है तो ही उसकी समझ आता है कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी होती हैं। राहुल अपने परिवार में बहुत सीधा लड़का था, पर एक दिन अचानक उसे जिद चढ़ गई कि मुझे पापा से मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे साथ के सभी लड़कों पर बाइक है। उसने ये बात अपनी माँ से कही। माँ ने पापा की स्थिति को देखकर मना कर दिया कि पापा का हाथ अभी टाइट चल रहा है, कुछ दिन बाद पापा से बोल दूंगी। पर उसकी ये बात पापा ने सुन ली थी। माँ की बात से राहुल आज बहुत गुस्से में था, और इतना गुस्सा था कि वे गुस्से से घर से चला गया। बड़े गुस्से से राहुल घर से चला गया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल गया। साथ ही जाते जाते बड़बड़ा रहा था कि आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज राहुल अपने पापा का पर्स भी उठा लाया था। वे पर्स जिसे किसी को हाथ तक ना लगाने देते थे। राहुल सोच रहा था कि मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। आज पता तो चले कितना माल पापा ने छुपा के रखा है। इस पर्स के लिए माँ से भी लड़ लेते थे, पर हाथ तक नहीं लगाने देते थे किसी को भी। राहुल आज पिता पर बहुत गुस्सा था। जैसे ही राहुल कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, उसे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा। उसकी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस आया था। शायद जूते की कोई कील निकली हुई थी। उसको दर्द तो हुआ, पर गुस्सा बहुत था। पर गुस्से में दर्द को भूल गया। उसे घर छोड़कर जाना ही था। जैसे ही कुछ दूर चला, फिर से राहुल के पाँव में कुछ गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। उसने पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि 1 घंटे तक कोई भी बस नहीं है। उसने सोचा क्यों न पापा का पर्स निकाल कर इस पर्स की ही तलाशी ले ली जाए। उसने जैसे ही पर्स खोला, उसमें एक पर्ची दिखाई दी। उस पर्ची को निकालकर वह पढ़ने लगा। उसमें लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 रुपए शर्मा जी से उधार लिए। वे सोचने लगा, पर लैपटॉप तो घर में है मेरे पास। फिर उसने दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी अच्छे जूते पहनना। उसका दिमाग घूमा कि अच्छे जूते पहनना, पर पापा के जूते तो माँ पिछले 4 महीने से हर पहली तारीख को कहती है नए जूते ले लो, नए जूते ले लो। और एक बे हैं कि हर बार कहते हैं कि अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। राहुल की अब समझ आया कि कितने दिन और चलेंगे। उसने फिर देखा तो उसे एक तीसरी पर्ची मिली। उस तीसरी पर्ची में लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। ये पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। ओह! राहुल घर की ओर भागा और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। वे घर पहुंचा तो देखा कि ना पापा थे और ना ही स्कूटर। वे समझ गया था कि पापा कहाँ गए हैं। वे दौड़ा और एजेंसी पर पहुंचा। जाकर देखा तो पापा वहीं पर थे। राहुल ने दौड़कर उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया और बोला, नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। राहुल को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज वे समझ गया था कि पिता क्या हैं, और सही मायनों में आज उसको पिता की परिभाषा समझ आ गई थी। दोस्तों, बाप वो हैं जो अपनी लाचारियां अपनी फटी हुई बनियान में छुपा लेता है। उसका किसी को एहसास तक नहीं होता और कितनी मुश्किलों से अपने परिवार के सपनों को पूरा करता है। जो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन अंदर का दर्द तो केवल वही महसूस कर सकता है और चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है ताकि उसका परिवार मुस्कुरा सके। दोस्तों, पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी वो हर संभव हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। और माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और हर दुख को जमा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके
जरूर बताना।